हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम 6 बजे का 6:30 से मैं अपना ब्लॉग पे स्टार्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, मतलब ये शायद 9 तारीख का होगा। मेरे पास था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये करना मैं भूल भी गई थी। तो बस ये था, शाम को दिया मतलब गर्मी हो रही है तो नहाया था, नहाने के बाद दिया बाती का टाइम हो गया था। तो इधर में हम दिया बाती करेंगे शाम को 6:45 के लमसम मैं कर ही लेती हूँ। बच्चों को फिर पढ़ाना भी होता है घर में। छोटे मतलब शाम का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। और दोपहर में 12 से 2 का टाइम जो होता है वो कटा ही नहीं करता, क्योंकि 12 बजे तक तो घर के काम ही होते हैं। और 2 घंटा खुद को मिलता है तो लगता है क्या करे। तो अनाया आ गई है इधर। वही देखिए कह रही मम्मा मुझे इसमें से ना आप नमकीन दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है देते हैं। अभी मैंने तुलसी इधर रखी है, फिर बाद में भी तुलसी ऊपर उठा के बालकनी में रख दूँगी। मैंने कहा बिट्टू मैं पूजा कर लूँ फिर मैं आपको देती हूँ। उसको जो भूख लगती है ना तो वो कुछ ना कुछ मांगती है। तो अभी वो डब्बा उसको मिल गया था, इसमें मैंने ना नमकीन बना के जो रखी थी वही वाला कह रही मम्मा आप प्लीज़ मुझे दे दो, मैं खा लूँ। मैंने अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा रुको दे रही हूँ। तो मैंने दिया बाती पहले करूँगी, पूरे घर की होग मतलब माता की पूजा करी। उसके बाद पूरे घर में धूप बत्ती वगैरह जो होता है वो जलाते हैं, दिखाते हैं। और आगे अंदर वाले रूम में तो नहीं जला पाए, क्योंकि हवा मतलब चलती है ना तो नहीं दिखा पाई, बुझने का रहता है। उसके बाद ये था कि फटाफट से कर लेते हैं घर में खाने की तैयारी। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे, वही 7:30 के लमसम आ गए थे। मुझसे बोलते ताने खाना, मुझे भूख लगी। तो मैंने कहा मैं तो बनाया ही नहीं है। तो बोलते बनाओ फटाफट से। तो मैंने कहा अच्छा दाल बनाए। तो 2-3 दिन हो गए दाल मेरे घर में बनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा फटाफट से दाल बना लेते। तो नॉर्मल सिंपल सा खाना रहता है शाम का, बहुत हैवी नहीं बनाती हूँ। तो अरहर की दाल थी, इसमें नमक डाला है, हल्दी डाला है, आधा टमाटर डाला है, क्योंकि इनको टमाटर ना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा दाल वाल में। अब वैसा वाला फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे डाल के आप कभी बना के देखो। सादी सिंपल दाल मेरे घर में इस तरह की दाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर शाम को गरम गरम दाल रोटी आप खा रहे हो तो जीरा और हींग का तड़का लगा दो, बहुत प्यार से खा लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। फ्राई दाल तो तब अच्छी लगती है, ज़्यादातर तो सर्दी में अच्छी लगती है, कि जब आप घर में हो सब लोग, तो गरम गरम दाल बनाओ चावल बनाओ। अभी शाम को चावल तो मेरे घर में कोई नहीं खाता है, हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। बच्चों को भी मैं रात में नहीं देती। तो ये रहता है कि गर्मी इतनी हुई थी कि आज मेरा मतलब खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा था कि क्या ही खाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा था। और किचन में भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फटाफट से ना फ्रेंड्स मैंने मतलब दाल चढ़ाई और उनको कॉफ़ी बना के दे दी। मैंने कहा कॉफ़ी पियो, मैं फटाफट से खाना बनाता हूँ। और बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि आप बाहर निकल के बिल्कुल भी किचन में खाना बनाओ। और अजीब सा ही आज पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा था, एकाएक गर्मी जैसे बढ़ी थी ना रात से। तो ये था, अब फटाफट से मैंने हींग और जीरे का जो भी तड़का है वो लगा लूँगी। और बस सब एक एक दो दो ही रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाना है सबको। हमारे यहाँ वैसे भी खाने का डाइट सबका बहुत ही ज़्यादा कम है, किसी का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सब हस्बैंड तो बहुत ही कम ही खाते हैं, मतलब उनका तो 2 रोटी से ज़्यादा उनको कभी नहीं जाता है। रात में तो और भी कम खाते हैं, बिल्कुल पतली पतली से कहेंगे रोटी बना दो बस। सुबह ऑफिस भी लेके जाएंगे, 4 रोटी देती तो उसमें से वो 2.5 रोटी या 3 रोटी खाते हैं। 1 रोटी तो मेरे घर में हमेशा वापस आती ही आती है। तो हींग और जीरे का तड़का लगा दिया, हरी मिर्च डाल देंगे। बहुत से लोग लहसुन भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ कभी कभी, मैं हमेशा नहीं, मुझे लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। और गर्मी में तो वैसे भी मैं लहसुन वगैरह थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और अरहर की दाल है इधर, और मेरे घर में सबसे ज़्यादा अरहर की दाल ही खाई जाती है। अब क्या ही करेंगे, हस्बैंड भी ज़्यादा खाते हैं। डुबू को तो खा लेता है, उसको कोई भी आप दाल दे दो, बट ये नहीं खाते। जैसे मूंग की दाल और थोड़ी सी लाल मसूर वगैरह मिला के दाल बना लो अरहर की, तो नहीं खाएंगे ही नहीं। तो वो क्या, उधर तो मैंने फिर दाल मेरी बलक रही, तब तक फटाफट से मैंने कहा आटा सान के रख लेते हैं। क्योंकि अभी गेहूँ भी इनसे मैंने बोला था घर से लेके आ जाओ, अभी 2 दिन का है आटा। पर फिर भी एक बार ड्रम वगैरह अच्छे से मैं ना साफ़ करके ही फ्रिज में भरूँगी। तो देखो ये जाएंगे तो लेकर आएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं मार्केट से आटा लेती ही नहीं हूँ। हमारी तरफ चक्की है तो आप आराम से उसको पिसवा लो, घर के बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। घर से सासू माँ भेज ही देती हैं, मतलब दाल हो गई जैसे मूंग की, मसाले वगैरह हो गए और गेहूँ वगैरह हो गया, तो घर से ही आ जाता है। फ़िलहाल मुझे अभी तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ का चावल मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुकर के चावल, आपको पता मुझे बनाना नहीं आता है, गड़बड़ भी हो जाता है। और आदत हो गई है अब मतलब भगोनी के चावल की। तो घर का जो चावल होता है ना वो हमारा मतलब नहीं खा पाते हैं उसको, मतलब मेरे को कुकर में नहीं, मैं समझ में नहीं आता। तो और वो अगर भगोने में बनाओ तो वो घी पता नहीं क्यों कैसे गीला हो जाता है। तो इसलिए बस मैं वहाँ से चावल नहीं मंगाती। बाकी जो भी मेरी ज़रूरत के, जैसे बेसन वगैरह भी कभी ख़त्म हो जाता है तो मम्मी अगर पिसवाती हैं सासू माँ तो वो भेज देती हैं।
मसाले वगैरह जो तो होता है वो भेज देंगी, जो भी मेरी ज़रूरत का होता है वो सब वो भेज देती। मैं नहीं खरीदती, यहाँ आने पर तो बिल्कुल ही नहीं खरीदी, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह भी है, तो धनिया वगैरह को धूप दिखाना तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बात कर रही थी, बात करते करते मेरी इधर थालियाँ भी लगा दूँगी सबको, बच्चे भी खा लेंगे। और इतना मतलब उस बीच शाम को ना एकाएक ऐसी हवा चलने लगी थी, अनाया डुगू सब मतलब पीछे पड़ रहा, मामा बाहर चलो, क्योंकि 8:30 के लमसम क्या होता है ना, 8 बजे बच्चे आसपास सब बाहर निकलते खेलने के लिए, गर्मी हो रही है ना, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते, जहाँ उनकी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के चले आएंगे। और आजकल सब लोग की 7:30 पौने 8 के तब लमसम अब मतलब भाभी लोग हैं जो अगल बगल की, वो सब अपने बच्चों को खाना खिला देती है, ताकि बच्चा आधा घंटा सोने से पहले खेल लें। भैया लोग ने बोला कि नहीं, डायरेक्ट खाना खा के नहीं सोना है, सब खेलो। तो अगल बगल के जितने सब बच्चे खेलते हैं खाना खाने के बाद, और जब सबके हस्बैंड आते तब जाके भाभी लोग अपना खा लेती हैं। तो बाहर बच्चे थे तो मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मेरे इधर चलते हैं। तो फटाफट से इधर घी में रोटी लगाई, दाल दूँगी अनाया को। मैंने तो एक ही रोटी खाई थी, हस्बैंड को दूँगी, डुगू को दूँगी। मैं दाल में कभी भी घी डाल के नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं, मैं सिर्फ रोटी में ही मुझे घी चाहिए होता है, बाकी दाल वाल की मुझे रोटी। और कृषा आ गई थी तो मैंने कहा लो उसको भी खिला दूँ। वैसे वो दाल रोटी नहीं खाती, बट मैंने अपने घर में उसको मतलब खिलाया था, डुगू ने उसको अपने हाथों से खिलाया था, तो उसने आधी रोटी बड़े प्यार से खा लिया था। भाभी कह रही वैसे भाभी दाल रोटी नहीं खाती, सिर्फ दाल और चावल ही मांगती है। और दूध मांग रही थी, तो मैंने कहा दूध ना दो, अभी रुक जाओ, आप उसको पहले खाना खिला दो, क्योंकि आजकल मैडम भी खाना खाने में बड़ा ही नखरे करती हैं। तो भाभी बोलती ठीक है देखिए शायद खिलाते। तो वही हम लोगों ने फिर फटाफट से अपना खाना खाया। खाना खाने पर मैं किचन भी नहीं साफ़ किया, बच्चे इतना परेशान करने लगे बाहर चलो बाहर चलो, और अनाया तो सबसे ज़्यादा। तो हमने कहा चलो फिर थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आएंगे, बच्चे यहाँ खेल लेंगे। तो हम लोग पहले वॉक करने गए, फिर इधर सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे बाहर, सब खेलते रहे। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, देखिए सामने अनाया डुगू, अभी उधर से काव्या आ जाएंगी, खूब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, मोहल्ले में खूब खेलते हैं। बस अगल बगल के ही बच्चों के साथ ही खेलना होता है, बाकी पीछे गली वगैरह के बच्चों के साथ डुगू को नहीं खेलने देती हूँ, ना ही मैं जाती हूँ। उधर से आने के बाद फिर मैंने कहा फटाफट से लो अपनी किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, फिर थोड़ा बैठ जाओ तो आलस आने लगेगा। और एकाएक मैं इनको बोल भी रही थी, पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, जैसे पेट में या फिर गर्मी या जलन जैसी लग रही है। तो बोलते नींबू पानी वगैरह बना के पी लो, कुछ ठंडा ठंडा पियो। मैं सब कर रही हूँ, लेकिन आज पता नहीं कि मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बोलते हाँ एकदम से ऐसे गर्मी तो हो ही है ना, तो इस वजह से हो सकता है। तभी मैं नींबू पानी वगैरह बना के रखती हूँ, लेकिन शाम को नहीं पीती, दिन में 2 से 3 बार तो पी लेती हूँ नमक डाल डाल के। असल में गर्मी में थोड़ा सा मुझे बीपी वगैरह भी मुझे कभी कभी बहुत, जैसे जब मैं व्रत रखा और दूसरे दिन तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि मैं पानी उस टाइम बहुत कम ही पीती हूँ। वो किया और किचन वगैरह पूरे अच्छे साफ़ की। बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, आपने तो देखा ही है, कितने टाइम भी धो लो बर्तन बहुत ज़्यादा मेरे हो जाते हैं मेरे घर के। तो वो साफ़ किया। उसके बाद जो आटे वाला ड्रम था उसको मैंने कहा लाओ धो के रख देंगे, और जब फिर आटा भरना होगा ना तो साफ़ रहेगा। मेरे हमेशा का है, जब भी मुझे कोई नई चीज़ मतलब चावल हो या आटा हो या कोई भी राशन वगैरह अगर मुझे डिब्बे में रखना होता है, मैं कभी भी बिना धोए, पता नहीं कि मुझे आदत है कि क्या है, मेरी मम्मी से ही सीखा है। मम्मी भी हमेशा डिब्बा जहाँ खाली होता है तुरंत धोती हैं, उसको रख देती हैं, और जब कुछ नया भरना होता है तो उसमें भर के रखती हैं। तो कुछ आदतें होती हैं जो हमारे घर से ही हमें मिल जाती हैं। तो वो देखिए फटाफट से ये किया। कितना भी काम करो करते करते टाइम हो ही जाता है। और आपको पता है कि हम लोग फ्रिज का पानी तो पीते ही नहीं है, मटके का ही पानी पीते हैं। तो ये मेरा मटका है, अब रात में भर दो पूरा दिन चलता है, फिर शाम को आप भर दो। और इस समय पानी तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब भी आप मटके को धोना तो हम अंदर हाथ कभी मत डालना, हल्के हल्के हाथ से करना, और नमक के पानी से ही धोना। तो उससे कहते हैं इसका जो भी छेद होता है ना मटके का, मिट्टी वगैरह जैसे इसमें बैठी रहती है, या फिर कब रोम छिद्र उसके जो बोलते हैं मटके के, वो ना खुल जाते हैं। हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए आप कर दो, बस पानी भर दो, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। ठंडा वैसे भी इतना ठंडा तो हो ही जाता है कि जितना हमारे बॉडी को चाहिए। फ्रिज विज का पानी मैं बच्चों को भी नहीं देती। इधर ड्रम वगैरह मैंने कहा धो के यहीं पे रख देंगे, उसके बाद अपना बाकी का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, मम्मी का मैंने बर्थडे वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था ना, तो उसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। 2-3 सब्सक्राइबर जो मेरे नए, उन्होंने सबने मम्मी को बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो आप सभी को दिल से थैंक यू। इस ब्लॉग में बोल रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे होगे तो मम्मी को आपने इतने सारे विशेस दिए, सब ने बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही अचानक से पहुँच गए तो मम्मी और पापा के भी चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ गई थी। वही देखिए शाम का टाइम है, वही रात हो रही थी, 10:30 का टाइम हो रहा था, ठाकुर जी को सुलाने का टाइम हो रहा है।
भगवान के जो भी मंदिर के फूल वगैरह होते हैं मैं रात में उठा लेती हूँ, ठाकुर जी को सुला देती हूँ, उनके जो बर्तन वगैरह होते हैं वो धोती हूँ, ताकि सुबह के लिए कोई झंझट ना हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपना प्यार और साथ मेरे ब्लॉग के साथ बना के रखिए, ताकि मैं नया नया ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें, ताकि समय से मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए और वॉच टाइमिंग भी कंप्लीट हो जाए। पर जितना भी है मैं उसके साथ खुश हूँ, धीरे धीरे ही सही पर चीज़ें होंगी। कभी कभी टेंशन होती है कि यार सब कुछ तो सही जा रहा है, ब्लॉग भी सही बन रहा है, थंबनेल भी सही डाली, फिर भी पता नहीं क्यों रनिंग में नहीं आता है ब्लॉग। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही पर आएगा ज़रूर। दुख होता है ना। तो इधर भगवान जी के जो बर्तन वगैरह थे वो धुले। उसके बाद ये था कि फटाफट से मैं ब्रश वगैरह करूँगी। और ऐसे बैठे थे 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था। मैंने इनको बोला मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, कुछ ठंडा खाने का मन करता। बोलते चलो चलते फटाफट से आइसक्रीम खा के आते। और मैं आपको बता रही रात का पौने 11 हो रहा था। फटाक से इन्होंने गाड़ी निकाली और बस मुँह से निकला नहीं, चलते खा के आते आइसक्रीम। तो हम लोग वही आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए। मैं डुगू पीछे से छोटा सा एक ब्लॉग बना रहा है कि मम्मा इसको डाल देना कि हम लोग रात में आइसक्रीम खाने गए। तुमने अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ नया अपना नाइट सूट पहनी हुई थी, लॉन्ग टी शर्ट उसकी, हस्बैंड है और सबको हाई कर रही है। और जितना बेचारी ने खाने थे उससे ज़्यादा उसको मच्छर निकाल डाले थे, इतना ज़्यादा खुश थी। सबसे ज़्यादा मेरी अनाया एंजॉय करती है, मम्मा ये वाली खाऊंगी। अभी एक 4-5 दिन पहले भी हम लोग आइसक्रीम खाने रात में आए थे। जितने भी आइसक्रीम के फ्लेवर थे लड़की ने सब टेस्ट किए, 3-4 फ्लेवर टेस्ट करती है और कहती है अब ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला। गुस्सा हो गई डुगू से, कहती मुझे वो वाला दो। बहुत पसंद करती हूँ। मैंने चोकोबार ली थी जो मेरी फेवरेट है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक ऑरेंज वाली भी खाई थी, जिससे ना थोड़ा देर तक लगा कि हाँ आइसक्रीम खाई। वो बर्फ़ वाली होती ना, सबसे अच्छी मुझे वही वाली लगी। थोड़ी देर उसको चूसते रहो तो पेट में अलग सी ठंडक होती थी। ये था कि हम लोग सब ने आइसक्रीम बहुत अच्छे से इंजॉय की। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आप लोग भी बताना, कभी कभी ऐसा प्लान बन जाता है ना तो मज़ा आ जाती है खा के। मेरे तो बस पति देव को बोलने की देरी होती है, बस तुरंत चलो। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे, हैप्पी हनुमान जयंती।